Assalamualaikum class. Today we are going to solve another example of double integral in the topic of multivariable calculus. Here it's an example 3 of double integration. We have two integral here presented here and a trigonometric function along with variable x, and we have to integrate with respect to y firstly and then with respect to x second, right? Okay ji. So first of all, since in first integral in the midterm integral we have to integrate with respect to y so that x act as a constant in this type of integration. So we place x outside of the integral. That's it. सही, क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो थी विद रिस्पेक्ट टू y होनी थी, इसके हिसाब से x जो था वो कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, हमारे पास ये चीज़ बचती है, राइट? ये इंटीग्रल हम लोगों ने अलहदा कर दिया है, जो मिडल वाला था, और बाहर वाली वैल्यूज़ अलहदा लिखी हुई है, राइट? अब साइन का इंटीग्रेशन अगर सिंपल करनी हो तो इट्स कॉस, बट here under root y disturbing us, so we use a substitution method. We put under root y which is equal to some variable, let's say u. Now differentiate on both side, पावर 2 लगेगा, हाफ पावर डिक्रीज -1 होगा पावर से, dy which is equal to du. Now if we simplify this, it is equal to basically 2 under root y 1 over 2 under root y dy which is equal to du, right? यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होने लग जाएगा. एज वी नो फ्रॉम हेयर अंडर रूट y is equal to u, replace its value, we get dy is equal to 2u du. Now putting the value of dy and under root y from here into equation number 1. So इसकी और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास चेंज होने लगी है. बाकी चीज़ें एज इट इज़ ही लिखी हैं. जहाँ पे अंडर रूट वाई था वहाँ पे u आ गया, और जहाँ डी वाई था वहाँ पे हमारे पास आ गया 2u du, राइट? अगे जी, सिंस 2 इज़ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 2 इंटू दिस वन. नाउ यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो फंक्शंस हैं u के. एक हमारे पास सिंपल u जिस पे पावर रूल बेसिकली लगता है, और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. क्योंकि दो ऑपरेटर्स यहाँ पे u के पाए जाते हैं, सो इसका मतलब है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड इस्तेमाल होगा. सही, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला हमारे पास u डॉट वी, u एज इट इज़ v की इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव, v की इंटीग्रेशन और ऑन दी होल का इंटीग्रेशन. सही, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लग रहा है. यहाँ u को जो है हम लोग डेरिवेटिव के लिए इंस्टेड ऑफ u इस्तेमाल कर रहे हैं, और साइन u को हम v मतलब इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, राइट? सो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन रही है. सही, u क्योंकि कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव लेना था, तो ये पहले एज इट इज़ साइन की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस, राइट? इसी तरह से u का डेरिवेटिव 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू u ही लिया जा रहा है, और हमारे पास माइनस कॉस का जो है साइन का डेरिवेटिव जो आ जाएगा माइनस कॉस, राइट? ओके जी, यहाँ पे हम लोग लिमिट से लगाने लगे हैं, एक दफ़ा अपर लिमिट, एक दफ़ा लोअर लिमिट. u की जगह -π/2 cos π/2, राइट? प्लस u की जगह पे 0 cos 0, राइट? अच्छा, आगे फर्दर अब करने, 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो ऑन दी होल टर्म 0 आ जाती है, यहाँ पे ये 0 आ गया, राइट? दूसरा cos 0 मतलब cos 90, एंड cos 90 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज डैट दिस वन इज इक्वल टू 0, और -π/2 इंटू 0 इज अगेन इक्वल टू 0. सो ये दो टर्म्स हमारे पास खत्म हो गए. ओके जी, सेकंड साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और cos का इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन के बराबर होता है. सो साइन u अपर लिमिट लोअर लिमिट. सही, अब हम लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं. साइन π/2 minus sin 0. As we already know that sin 0 is equal to 0,
सो ये हमारे पास ख़त्म हो गया। और साइन पाई बाय 2 मतलब साइन 90 विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 1, सो हेयर इट्स इक्वल टू 1, राइट। अब अगर इंटीग्रेशन इज एक्स को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये सारी टर्म्स खत्म, एक्स इंटू 1 अगेन एक्स, राइट। अब ये हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव है जिसमें हमारे पास सिंपली पावर रूल लगने लगे हैं, मतलब पावर एडिशन हो जाएगा। एक्स की पावर 2 ओवर 2, ये दोनों 2 आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल है तो कोई कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं होगी क्योंकि लिमिट्स है हमारे पास। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब एक दफ़ा 1 का स्क्वायर, एक दफ़ा -1 का स्क्वायर, ठीक। -1 का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास अगेन 1 आ जाएगा, 1 - 1 इज़ इक्वल टू 0, सही। सो ये हमारे पास एक डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया। इसमें हमारे पास पोजीशन चेंज करने की, इंटेग्रल की पोजीशन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिंपल कैलकुलेशन हो रही थी, बस हम लोगों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना पड़ रहा था बिकॉज ऑफ √y, सही। और उसके बाद हम लोगों ने जस्ट सिंप्लीफिकेशन की है, जैसे कि हम नॉर्मल सिंगल डेरिवेटिव में, सिंगल इंटीग्रेशन में भी किया करते थे, ठीक। इससे रिलेटेड जो है 2 क्वेश्चंस जो हैं मैंने कंटेंट में PDF फाइल अपलोड कर दी है, आप वो चेक कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।